खबरों की नई पहचान। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाए गए नए आदेश के बाद सिख समुदाय में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं सिख समाज के दर्जनों लोग धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका और साथ ही साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार जो अध्यादेश जारी किए हैं वह पूरी तरह सिख समाज के खिलाफ है। वहीं हमारी मांग है कि 1956 का श्री हुजूर साहिब प्रबंधन एक्ट क्षेत्र में सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन, रख रखाव और संचालन के लिए एक नए नियामक ढांचे के रूप में काम करता है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि हमारी बातें नहीं मानी गई तो पूरे देश में सिख समाज आंदोलन करेंगे। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंडिया सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हुजूर साहब तख्त हमारे 5 तख्तों में एक तख्त है नांदेड़ साहब, उसका नियंत्रण अपने कब्जे में लेने का ये प्रयास है सरकार का। और उन्होंने इस पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि 12 जो एग्जीक्यूटिव से लेके सदस्य होंगे वो सरकार मनोनीत करेगी। अब गुरुद्वारा में सरकार कैसे मनोनीत कर सकती है? ये हमारे सिखों के अधिकार, हमारे मर्यादाओं का अधिकार जो है वो हमें प्राप्त है। सिख समुदाय इसका संचालन करता आया है, जिसके लिए 1956 देश आज़ादी के बाद 1956 में इस गुरुद्वारा नियंत्रण बोर्ड को एक्ट के माध्यम से लागू किया गया था। वो 1956 के एक्ट को इन्होंने संशोधन करते हुए काला कानून लेकर आते हुए इन्होंने 2024 कानून बना करके अधिनियम लागू कर दिया है, जिसका आज सिख उद्वेलित होकर के रोष व्याप्त कर रहा है और सड़कों में आंदोलन है। आज किसका पुतला दहन किया आप लोग? आज हम लोग एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री का किया। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं कि जो हमारा 1956 का कानून बहाल था उसे यथा स्थिति बहाल करे और जो 2024 का उन्होंने अधिनियम पारित कर लागू किया है उसे निरस्त करे। अगर नहीं होती है तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? अगर होगा तो पूरे देश विदेश में सिख सड़कों पे उतर के आंदोलन करेगा और अगर कोई भी घटना घटती है तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी एकनाथ शिंदे की होगी। क्या 24 के चुनाव में भी आप लोगों का कुछ अलग प्रभाव रहेगा अगर ये नहीं बैकफुट पे जाते हैं तो? एकदम, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जिस प्रकार से इन्होंने कृषि काला कानून का अधिनियम ला करके जबरन किसानों पर थोपने का प्रयास किया, अंततः 1 साल के बाद इन्हें वापस लेना पड़ा। और ये हम और हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है और सिख कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके धार्मिक मामलों में सरकार कहीं भी हस्तक्षेप करे। क्या मनसा क्या लग रही है, क्यों सरकार ने ऐसा कानून बनाया? सरकार कहीं ना कहीं अपना आधिपत्य जमाना चाहती है और वहाँ पता है कि वहाँ करीब लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालुगण आते हैं और वहाँ इतना अच्छा व्यवस्था है और कहीं ना कहीं उनके जो हमारे गोलक हैं, हमारे गुरुद्वारे के द्वारा जो व्यवस्थित ढंग से उसे चलाया जाता है उस पर कहीं ना कहीं आधिपत्य जमाने का प्रयास है सरकार का। परिचय दीजिए। सतपाल सिंह ब्रोका, झारखंड सिख सेवा सोसाइटी अध्यक्ष। के न्यूज़, खबरों की नई पहचान।